सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1106 और बहुत डिमांड थी क्योंकि कल मदर्स डे था और बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे लेख भेजे हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ, हालांकि माता को हमें हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा हमारे साथ रहती हैं और जिनकी वजह से हम हैं, तो हम क्यों एक ही दिन को मदर्स डे के रूप में मनाएं, हमें रोज़ मनाना चाहिए। और उसी श्रृंखला में मैं आज एक बार एक बहुत अच्छा लेख जो एक हमारी परिचित हैं उज्ज्वल वशिष्ठ जी, दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता भेजी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में इस कविता को लेके और उसके बाद करेंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कविता की कुछ इस प्रकार। शीर्षक माँ और बेटी, भेजने वाली उज्ज्वल वशिष्ठ। उन्होंने भेजा है कि एक बेटी की भावना माँ के लिए, कोख से गुजरते समय की यादें। बहुत ही अच्छी कविता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शुरुआत करता हूँ इस कविता की कुछ इस प्रकार। धड़की थी पाकर तन के अंतर में प्रथम बार, महसूस किया मैंने तुमको, वो प्रथम सांस स्नेहो बहार। फड़की थी तुम्हारी कुक्षी में, फड़की थी तुम्हारी कुक्षी में, लेकर जीवन तुमसे उधार। दिन भर मतलाती थी, बल पेट नहीं सो पाती थी, रोती थी, तड़पती थी, लेकिन मुझे हित तू लोरी गाती थी। शाम जनक जब आते थे तुम अपने कष्ट सुनाती थी, रोटी तक तुम्हें महकती थी, तरकारी भी नहीं भाती थी, बस 4 कोर खा पाती थी, आंसू गट गट पी जाती थी। दोस्तों बहुत भावनाएं हैं इस कविता में और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कितने एक अंतर मन की बात की है। एक बेटी अपनी माँ, ये दोनों का वार्तालाप है जिसके बारे में इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि रोटी तक तुम महकती थी, तरकारी भी नहीं भाती थी, बस 4 कोर खा पाती थी, आंसू गट गट पी जाती थी, पल में खुश पल में गुस्सा था काम तुम्हारा दिवस निशा। दिन रात मुझे भरमाता था, मुझको ये समझ ना आता था, तू जननी क्यों ये करती है, क्यों रोज कष्ट से मरती है, तू जननी क्यों ये करती है, तू रोज कष्ट से मरती है। और दोस्तों आगे लिखा है, पी रक्त तेरा कुछ बड़ी हुई। पी रक्त, एक बेटी माँ से वार्तालाप कर रही है, उस जर्नी के बारे में बता रही है जो कोख में है अपनी माँ के। वो कहती है कि पी रक्त तेरा कुछ बड़ी हुई, थी कोख तेरी उपवन मेरा, दिन रात सरकती थी उसमें, मैं खूब चौकड़ी भरती थी, दीवारों से लड़ पड़ती थी, पर थी मैं अनजान बहुत, छोटी सी थी, नादान बहुत, तुझ में तकलीफें भरता है, जब तेरा पेट अकड़ता है, तुझ में तकलीफें भरता है, जब तेरा पेट अकड़ता है, सांसें तेरी रुक जाती हैं, बन जान पे आती है, चढ़ जाती हैं आंखें तेरी, हर सांस फूलने लगती है, जान अटकती है गर्दन में, मन बदन टूटने लगता है। और दोस्तों आगे लिखा है, क्या कहूँ कष्ट तेरा कैसे, दहल तो जाती हूँ, कितने ही गोते खाती हूँ, हर बार तुम्हारे अंतर में, अमर लोक अभ्यंतर में,
हर बार तुम्हारे अंतर में, अमर लोक अभियंतर में समय पूर्ण होने का था। देखिए, ये एक समय होता है जब कोख में एक बच्चा होता है माँ के, तो उस बारे में उस पूरी जर्नी आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या कहूँ कष्ट तेरा कैसे, दहल दहल तो जाती हूँ, कितने ही गोते खाती हूँ, हर बार तुम्हारे अंतर में, अमर लोक अभियंतर में समय पूर्ण होने का था, बाग मेरा खोने का था। समय पूर्ण होने का था, बाग मेरा खोने को था, मैंने खूब किया हलचल, लेकर आंखों में कितने जल, तुमने मेरा प्रहार सहा, एक नहीं कई बार सहा, वो रोना तेरा चिल्लाना, नियति का ताना बाना, और मेरा इस जग में आना, और मेरा इस जग में आना, तेरे उदर को चीर कर, तेरे उदर को चीर कर, तेरे हलक को फाड़ कर, सांसें तेरी उखड़ा कर, आ गई मैं चित्कार कर, लेकर खुशियों का संबल, लेकर खुशियों का संबल, उनको तेरे पीकर जीकर, उनको तेरे पीकर जीकर, अमृत तुमसे कुछ दिन लिया, फिर जाने क्यों पै छोड़ दिया, तू फिर से चिंता मगन हुई, ये कैसी आई छुई मुई, ये कैसी आई छुई मुई, जाने क्यों पै पीती ही नहीं, जाने क्यों पै पीती ही नहीं, जिंदा है पर जीती ही नहीं, जिंदा है पर जीती ही नहीं। दोस्तों, इसके आगे जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार है कि रो रो कर मैंने दिवस नशा, रो रो कर मैंने दिवस नशा, तेरा हृदय दिन रात पिसा, ऊपर से शल्यो दर तेरा, दिन रात तुम्हें तड़पाता था, कुछ तुझको समझ ना आता था, कुछ तुमको समझ ना आता था, दिन रात तुम्हें तड़पाता था, कुछ तुमको समझ ना आता था, ऐसे में हो अविरल अधीर, ऐसे में हो अविरल अधीर, हित मेरे सहकर विकट पीर, तुमने भेजा प्रपृथिव्य आंगन, मार मार कर अपना मन, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने हर बार सहा, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने हर बार सहा, बस मेरी खुशियों की खातिर, बस मेरी खुशियों की खातिर, तुमने झेला हो मंजर मौन, मेरी जननी तुम रही गौण, मेरी जननी तुम रही गौण। और दोस्तों आगे लिखा है, तेरी ममता का कोमल फल, मैं बहती हूँ कल कल कल, मैं बहती हूँ कल कल कल, तेरी तपस्या तेरी शील, हंस देती हूँ खिल खिल खिल, हंस देती हूँ खिल खिल खिल, खेलूं किस्मत से यही जुआ, नियति से मांगू यही दुआ, हर जन्म रहूं तेरी बेटी माँ, हर जन्म रहूं तेरी बेटी माँ, हर जन्म रहूं तेरी बेटी माँ, हर जन्म रहूं तेरी बेटी माँ। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता थी और कितने अच्छे ढंग से एक 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 कोख से गुजरे हुए समय को याद किया गया है। एक बेटी अपनी भावनाएं अपनी माँ के प्रति, और माँ जो महसूस करती है अपनी बेटी को, और बेटी जो महसूस करती है, उन भावनाओं को उभारने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी कविता भेजी थी और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आई होगी। लंबी अवश्य होगी, लेकिन लंबा होना कुछ नहीं होता है, अगर सार होता है, अगर उसका आनंद उठाना होता है, तो शायद हम समय नहीं देखते हैं बल्कि उसके अंदर छुपे हुए गुणों को देखते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने पसंद किया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कविता? बेटी और माँ, यानी कि माँ और बेटी का एक रिश्ता बताया गया है कि एक माँ अपनी बेटी को
कितने मतलब हमेशा महसूस करती है, उसके साथ रहती है, उसकी फीलिंग्स को समझती है और ऐसे ही एक बेटी अपनी माँ की भावनाओं को समझती है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। उज्ज्वल, एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता को भेजने के लिए और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी पसंद आई होगी। दोस्तों, अब ये कार्यक्रम मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ और कुछ नई कहानी और कविताओं के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।